बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अल्लाह जाने लोगों के लहजों में मिठास क्यों कम हो रही है, क्या इस्तेमाल कम करते हैं? चूँकि जो सवालों का अंदाज़ होता है वहाँ से भी बाज़ दफ़ा पता चलता है। अभी इशरत बीबी ने और फजल लाई साहब ने एक सवाल किया था, थोड़ा थोड़ा उसका अंदाज़ मुख्तलिफ है, पर उनका कहना यही था कि आप बड़ी खुद एतमादी की बातें करते हैं कि बच्चों में कैसे आए और बच्चियों में कैसे आए और कॉलेज में जाके और यूनिवर्सिटी में जाके, तो ख़ुद आप में कितनी है और कहाँ से आई। तो जब मैं ये सवाल मैंने पढ़ा तो एक लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे बिजली का कोंदा सा लपका है और मैं अपने गांव पहुंचा। मैंने अपने दादा को भी बड़ा ब्लंट पाया, यानी दादा की जो बैठक थी, दादा के पास लोग फ़ैसले के लिए आते थे, मेहरां दे कर जाना वो कहलाते थे। चौधरियों की सब कास्ट होती है मेहर, और अपन दादा कीजिए को 47 के बाद वो फैसलाबाद से, टोबा टेक सिंह से, उस ज़माने में वो 25,000 रुपया गड़वी में डाल के अपनी भैंसों के गले में बांध के, चूँकि हिजरत करके आए थे और यहाँ से पता चला था कि बहावलपुर में बिल्कुल टेल पे ज़मीनें मिल रही हैं और सस्ती मिल रही हैं, और उस ज़माने में अल्लाह ने उनको बसीरत दी। ज़ाहिर एक अकेले होंगे, साथ बीवी होगी, एक आध बच्चा होगा, और इतना लंबा सफ़र करके वहाँ पहुँचना। मैं जब था 6ठी में तो दादा ने मुझे बुलाया, और हम उस वक्त गालबन चिश्तियाँ थे, तो अब्बा से उन्होंने कहा कि इसको भेजो। मुझे बचपन में गुल्लू कहा जाता था, तो मुझे उन्होंने साथ लिया और हम पहले ट्रॉली पे बैठे, हासुलपुर गए, वहाँ से बस पे बैठे, फैसलाबाद गए, और फैसलाबाद में हम 2 दिन रहे। उन 2 दिनों में मैंने अपने दादा को देखा कैसे लोगों से वो बात करते हैं। हम बुनियादी तौर पे देसी जो चीनी होती है इसकी मशीन ख़रीदने गए थे। वो पूरे जब सौदे कर रहे होते थे तो दादा गिनती मुझसे करवाते थे और जाके बताते थे मेरा पोता जे, और ये वहाँ रहता है और इसके वालिद ये करते हैं। अच्छा, वो जो तारुफ आपके बच्चे का होता है, आपका बड़ा करवारा, वो ख़ुद आपको बड़ा कर देता है, वो ख़ुद आपको खुद एतमादी देता है। तो मैंने दादा से कहा इतनी बड़ी मशीन है कैसे लेके जाएंगे? उन्होंने कहा पुत फ़िक्र ना कर, ये पहुँचेगी। तो वहाँ से उन्होंने वो ख़रीदी, बुक करवाई। उस ज़माने में रहीम के टाइम जाते होते थे हरूनाबाद को, उस पे वो रखवाई लदवाई, वो वहाँ जगह थी डारा वाला, वहाँ पहुँची, और वहाँ से ज़ाहिर पे गड्ढे वड्ढे पे ट्राली पर रख के आगे चली गई। वहाँ से हम घर नहीं गए, वो मुझे वहाँ से हड़प्पा लेके गए, साहिवाल। पहली दफ़ा मैंने देखा कि वो जब वहाँ हमारी बड़ी फूफो का घर था और उनके मियाँ के वहाँ, ज़ाहिर ये आलूओं का इलाका था, ज़िम्मेदार थे, लेकिन वो छोटे ज़िम्मेदार थे, दादा लोग ज़रा बड़े ज़िम्मेदार थे, तो वो थोड़ा दबते भी थे, और मेरा ख्याल जैसे जेलसी सी होती है वो भी। पर दादा उनके घर भी गए तो बिल्कुल ज़िम्मेदारों के तौर पे तोहफे, चीज़ें, कपड़े लत्ते लेके, और वहाँ जितनी वो बातें करते रहे, बड़े उन्होंने आराम से सुनी। मुझे उन्होंने लोगों से मिलवाया भी, मस्जिद में लेके जाते थे, खेतों में लेके, वहाँ तरबूज बड़े होते थे। अच्छा, इसी तौर पे मुझे याद है जब मैं 10वीं में पहुँचा तो मैंने तो कभी शहर, तब हरूनाबाद से बहुत आगे गांव था 132 सिक्सार, वहाँ का हाई स्कूल था। हम बहावलपुर से वहाँ गए थे, अबू का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ चले गए। तो अबू ने मुझे कहा बेटा जी अब तुम्हें डोमिसाइल की ज़रूरत पड़नी है, यानी मैं 10th में था, तो बनवा के लाओ। तो मैंने पूछा कैसे बनेगा? तो उन्होंने कहा कि पहले तो अच्छा सा सूट बनवाओ। तो मैं हरूनाबाद गया और मैंने पहले कपड़ा ख़रीदा, मुझे याद है ग्रीन कलर का था। फिर मैं दर्जी के पास गया और उसी कपड़े की वेस्ट कोट मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिलवाई, तो पहन के यू फील गुड। फिर उन्होंने कहा अब तुमने डारा वाले जाना, वहाँ पटवारी से मिलोगे, फिर तुम चिश्तियाँ जाओगे, वहाँ असिस्टेंट पेशतर से मिलोगे, जाना खुद ही है, किसी को साथ लेके नहीं जाना, और आके मुझे बताना। तो हरूनाबाद से हमारे गांव जाने के लिए जहाँ अबू की पोस्टिंग थी, हमारे पास वेस्पा स्कूटर होता था, वेस्पा लेके मैं फ़कीरवाली आया, वहाँ एक दुकान पे गला मंडी में खड़ा किया, वहाँ से बस पे बैठा हरूनाबाद, वहाँ से डारावाला, वहाँ से चिश्तियाँ। आप सोचिए 10th क्या उम्र होती है, लेकिन जब वालिद और दादा या ख़ानदान के बड़े अपने बेटे और बेटी को एतमाद देते हैं तो ख़ुद एतमादी अपने आप आ जाती है। मुझे याद है जब हम फूल में थे तो हमने एक टाइटल छापा, एक वालिद साहब बिल्कुल गंजे थे, उसका बेटा भी आलमोस्ट गंजा ही था, और दोनों की टिंडें पीछे से फोटोग्राफर ने ली थी। उस पर जो टाइटल की सुर्खी थी, बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इनफैक्ट
ये जितनी खुद एतमादी है, जितनी आपके अंदर की मजबूती है, आपकी ताकत है, 2-3 चीज़ें तो बुनियादी हैं जो आपको बच्चों से पहले आपको समझनी है, माँओं को भी और बापों को भी। यानी मैं अपनी इसलिए कि चीज़ें अब मैं ज़रा रिकॉल करता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब अब्बा के दोस्त आते थे तो हमेशा उनको हम रिसीव करते थे। चारपाइयों पे बिठाना हुआ, कुर्सियों पे बिठाना हुआ, बाहर कुर्सियाँ लगा के, टेबल लगा के। तो कहाँ से सीखा होगा कि पहले जाके वहाँ ट्रे में गिलास लेके जाने हैं, गिलास को ऊंधे रखना है, फिर जग लेके जाना, फिर चाय देनी। उसके बाद बाबा जाते थे उनसे मिलने के लिए, और तब तक हमारा उनसे तारुफ हो चुका होता था, अपना नाम। अच्छा, उस उम्र में हमने सीखा था कि आँख में आँख डाल के बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर अब्बास है, मैं 8वीं में हूँ, मैं 7वीं में हूँ। मेरे जो छोटे भाई थे उसका नाम अज़हर अब्बास था। सो मुझे मौका ज़्यादा मिलता था, उसको निस्बतन कम मौका मिलता था, 2-3 साल मुझसे छोटा था। पर ये सारी इन्वेस्टमेंट थी जो हमने होते देखी। एक बार मैं जब कॉलेज आ गया तो बाबा मुझसे मिलने आए, तो मुझे लेके बहावलपुर में मशहूर जगह फरीद गेट, वहाँ के अंदर एक होटल में गए। हमने वहाँ खाना शुरू किया और बैठे हम नहीं, वो मुझसे तफसील पूछ रहे थे, कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है। कॉलेज नहीं गए, मुझे बाहर बुलाया और फिर कहा कि बेटा जी, रास्ते पे डालना तो मेरा काम है, मंजिल पे पहुंचना तुम्हारा अपना काम है। बीच में तुम्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। अपनी हिफाजत करना, अपने जिस्म की, अपनी जान की, अपनी रूह की, अपने इल्म की, अपने मुकाम और मर्तबे की, इसलिए कि अपनी इज़्ज़त करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, लोग भी इज़्ज़त करते। अच्छा, जब हम ये सारी बातें कर रहे थे तो एक पुलिस इंस्पेक्टर करीब बैठे खाना खा रहे थे। तो पहले वो हमें देखते रहे, सुनते रहे, फिर वो करीब आए और उन्होंने आके कहा कि पाजी तेरा छोटा भरा जे। तो अब्बा ने कहा नहीं, मेरा बेटा है। अच्छा, ही वॉज सो हैप्पी। उन्हें वो गुफ्तगू जिस तौर पे यानी ट्रांसमिशन हो रही थी, जिस तौर पे वो अपनी मोहब्बत और अपनी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे थे, इनफैक्ट सुनने वाला उसको भी बहुत अच्छा लगा। बहावलपुर के करीब अहमदपुर शर्किया से ज़रा पहले एक जगह है नूरपुर नौरंगा। तो मेरे बाबा उस ज़माने में वहाँ हेड मास्टर थे। तो उनकी सिलेक्शन हुई, पूरे पंजाब से 2 हेड मास्टर की सिलेक्शन हुई बैरूत जाने के लिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत। ये मेरा ख्याल भुट्टो साहब का शायद ज़माना होगा, चूँकि स्ट्राइक थी और बसें बंद और हर चीज़ बंद। तो नूरपुर नौरंगा गांव से एक रिक्शे वाले को बुलवाया गया और रिक्शे पे बाबा बैठ के बहावलपुर गए और वहाँ से सारा ट्रेन पकड़ के वो फिर कराची गए। वहाँ से उन्हें फ़्लाइट मिलनी थी आगे जाने की। हमने उनको जिस तौर पे जाते देखा, पूरी सड़कें वीरान, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और उनके पास ढेर से पैसे, और उन्होंने अपनी बुनियान के साथ एक बथुई अंदर पहनी, उसमें पैसे रखे। अल्लाह माफ़ करे, इट वॉज सो अनसर्टन। तो अम्मा ने एक दफ़ा कहा भी, उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह दुआ पढ़ें, अल्लाह के सुपुर्द करें, जिस अल्लाह ने बुलाया है, जिसने रास्ता दिखाया, वो हिफाजत भी करेगा। जिन चीज़ के बारे में कोई बंदा भी ये एतमाद करने को तैयार नहीं था कि ये पॉसिबल नहीं है, इनकी फ़्लाइट भी मिस हो जाएगी, ये जा नहीं सकेंगे, वो एतमाद और अल्लाह की ज़ात से उनका ताल्लुक़ वो उनको बहावलपुर भी लेके गया। उसी स्ट्राइक में, ये एक ज़माने में ये होती थी, इस ट्रैफ़िक को पहिया जाम ट्रैफ़िक कहा जाता था। अब ज़ाहिर है बीच में लोग जगह जगह खड़े भी होंगे डंडे लेके सड़क को रोकने वाले, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँचे और अपने सफ़र भी उनका बखैर गुज़रा। मुझे आने वाले दिनों में बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, गवर्नरों से, वज़ीर आला से, सदूर से, इवन तुर्की के सदर से, तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म से, कुवैत के वज़ीर क़ानून से। अब ये जो थोड़ा थोड़ा करके एतमाद आपकी ज़ात में आता है, या 10 मुल्कों में जाके शायद अपने से बेहतर इल्म वाले लोगों से बात करने का मौका मिला। मुझे याद है मलेशिया में गया तो मेरे सामने 18 कौमियतों के लोग थे, कोई PhD था, कोई स्कॉलर थी, कोई MPhil करने वाले, और ये सारे पे करके उस आए थे वर्कशॉप में। क्रिएटिव राइटिंग पे मैं उनको पढ़ाने गया था पाकिस्तान से, और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब पिनांग में जगह जगह मेरे फ्लेक्सेस और बैनर्स लगे हुए थे, आपके साथ तारफ़ी जुमले लिखे हों और इज़्ज़त और वक़ार के साथ आप वहाँ सब प्रेजेंट कर रहे हों। ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा याद आया कि पिछले 3-4 दिनों में मुझे लाहौर के कुछ 6-7 बड़े कॉलेजेस में जाने का इत्तेफाक हुआ। इन दोनों चूँकि बच्चों के दाखिले हो रहे हैं मैट्रिक के बाद, वो बच्चे जिन्होंने बहुत नंबर लिए हैं अपने बापों के साथ, अपनी अम्माओं के साथ, वो वहाँ आए थे दाखिले के लिए। और मैं तकरीबन हर जगह बैठा उनको ऑब्ज़र्व करता रहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप सोचिए कि आपने नंबर लिए हैं 1050 से 1060,
और आप कुब्बे होके, कंधे आपके सिकुड़े हुए हैं और आप यूं चल रहे हैं और बाप आपका साथ चल रहा है, आने वाले दिनों में आप 1100/1100 नंबर भी ले लें, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप सी ग्रेड लोगों की मतहती करोगे चूँकि वो ज़्यादा खुद एतमाद होंगे, उनके बिज़नेस फ्लरिश करेंगे, उनकी आंखें रोशन होंगी, उनके जुमले ताकतवर होंगे, और वहाँ भी आप हाथ बांधे, दुबके हुए, कंधे आपके सिकुड़े हुए और कुब पड़ा हुआ। ये कुब माँ को निकालना चाहिए, ये कुब बाप को निकालना चाहिए। ये अगर आज आपने ना निकाला तो आपके बच्चे के मुस्तकबिल में पड़ जाएगा। जैसे डेंट पड़ता है तो वो पिचक जाता है अंदर से, इसी तौर पे ये भी शख्सियत के पिचके होने की अलामत है। अपने बच्चे की शख्सियत को पिचकने मत दें, लोगों के सामने उसकी इज़्ज़त अफजाई करें, उसे थोड़ा आगे बढ़ के कुछ काम करने दें, उसे मौका दें कि वो इंडिपेंडेंट हो के, लाइक अगर आप इसी उम्र के बच्चों को अपने घर में पढ़ाने का मौका दें, छोटे बच्चों को वो पढ़ाएं, तो इसमें उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। मेहमानों को टेलीफोन सुनते हुए अपना तारुफ कराने का जो तरीका है, दूसरे को बात सुन के कम्युनिकेट करने का तरीका है, चीज़ें बहुत सारी हैं, पर जब आपका टारगेट होगा तो होगा। आप याद रखिएगा, कभी छुट्टी का दिन हो और बच्चों को आपने ज़रा सरप्राइज़ देना हो तो फिर आप या तो मिस्सी रोटी पकाते हैं या मीठी रोटी पकाते हैं, तय आपको करना होता है। मिस्सी रोटी पकाएंगे तो आप उसके अंदर मिर्चें, नमक, मसाले, प्याज सब कुछ डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें काट काट के कुतर के, तो फिर वो जो रोटी बनेगी, चाहे वो तंदूर से लगाएं चाहे ख़ुद पकाएं, तो मज़ा आता है। ऐसे नमकीन रोटी पकाते पकाते मीठी नहीं पक सकती, मीठी के लिए आपको चीनी डालेंगे, अंडा डालेंगे, तब जाके वो चीज़ पूरी बनेगी इंग्रेडिएंट के साथ। अपने बेटों की और अपनी बेटियों की मुस्तकबिल साजी अपने हाथों करें, यकीन मानिए ये आपको कभी शर्मसार नहीं करेंगे, आपको दुआएं देंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।